आप तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, आप हमारे पुराने चीफ रहे हैं, जो हमारी गुप्तचर एजेंसी है रा के चीफ रहे हैं। आप तो दुनिया को हमसे और हमारे जैसे लोगों से 1000 गुना ज्यादा जानते हैं। जहां हम पहुंच भी नहीं सकते वहां आप जब चाहें तब जा सकते हैं। आप पुंछ के बारे में और उन सारी जगहों के सीमावर्ती जगहों के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वहां पर एक कांच भी नहीं टूटा है। इन्हां दी ਜਿਹੜੀ हर पासों फेलियर ਜਿਹੜੀ और खास तौर ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 4 रोज़ा पाकिस्तान ਦੇ ਨਾਲ मिसल ड्रोन वारफेयर हुई जिहदे च भारत बुरी तरह कुटिया झंबिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन। नाज़रीन, 2 दिन पहले, तकरीबन 3 दिन पहले जो है ये भारत के मशीर कौमी सलामती हैं अजीत डोवल साहब, इनकी तरफ से एक यूनिवर्सिटी से तलबा के साथ खिताब करते हुए इस बात का इज़हार किया गया कि पाकिस्तान ने हमारा एक कांच का टुकड़ा भी नहीं तोड़ा है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत के ऊपर जो इंटरनेशनल मीडिया है वो क्लेम कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया क्लेम कर रहा है कि हमने भारत के एयर बेसिस को तबाह किया है, हमने भारत के 6 जहाज़ गिरा दिए हैं, तो पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। इंटरनेशनल मीडिया जो है पाकिस्तान की या चीन की बातों के ऊपर जो है कही हुई बात को दोहरा रहा है, ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ है। अब अजीत डोवल के इस बयान को नाज़रीन खुद भारत के अपने ही तज्ज़ियाकारों ने, भारत के अपने ही रहनुमा ने ठुकरा दिया है और अजीत डोवल को खरी खरी सुना दी हैं। इनको खुल के नाज़रीन या यूँ कह लें कि अजीत डोवल का मुंह बंद कर दिया है कि जो 6 जहाज़ हमारे गिरे हैं ये फिर किसने गिरा दिए? क्या हमारा खुद ही पायलट, जिस तरह मुसलसल हमारे जो कभी जैगवार गिरता है, कभी कोई हमारा जो त्यारा है ये गिर कर क्रैश हो जाता है, क्या इसी तरह हमारे जो ये 6 पायलट इन्होंने जहाज़ को तबाह किया? वो अलग बात है कि फ़्रांस ने भी एक राफ़ेल को गिरने का जो है ऐलान किया, तस्दीक की कि एक राफ़ेल गिरा। वो भारत ने खुद ही कह दिया कि जी वो टेक्निकली गलती की वजह से जो है ये जहाज़ गिरा। टेक्निकली गलती तो होनी ही है, जब पाकिस्तान ने पीछे से आपके इस राफ़ेल को जैम कर दिया था तो पायलट कुछ नहीं कर पा रहा था, तो फिर इसको आपने टेक्निकली जो गलती है यही कह के अपनी आवाम को झूठ बताना है। तो आप इस वीडियो में डिटेल से आपको बताऊंगा कैसे अब भारतीय तज्ज़ियाकारों ने, सिख रहनुमा ने, सिख लीडरान ने अब अजीत डोवल को जो है अब आड़े हाथों लिया है और मोदी सरकार को अब खुल के जो है बता दिया है, अपनी आवाम को या मोदी का जो झूठ है इसको पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है कि कैसे अब भारत मुसलसल झूठ के ऊपर झूठ बोल रहा है और पाकिस्तान ने जो भारत की तबाही मचाई है इसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। आपसे गुजारिश है वीडियो घंटे क्लास में देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। नाज़रीन, आप जरा ये वीडियो देखें जिसमें ये भारतीय जो तज्ज़ियाकार हैं ये अजीत डोवल के उस स्टेटमेंट को ठुकरा रहे हैं, मुस्तरद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हमारे त्यारे गिरे हैं आखिर ये त्यारे किसने गिराए, इसका आप जरा हिसाब दो। Not even a glass pane broken. NSA rebuts reports on damage by Pakistan. फिर वो फॉरेन प्रेस ਨੂੰ चैलेंज कर रहा है, show me one photograph, one image showing any Indian damage। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 에ਅਰ ਬੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਫੇਲਿयर ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 4 रोज़ा पाकिस्तान ਦੇ ਨਾਲ मिसल ड्रोन वारफेयर हुई जिहदे च भारत बुरी तरह कुटिया झंबिया गया। उन्हें झंबना लफज होर पंजाबी दा, कुट तक 2-4 ठुडे ठडे मार के छड़ देना उन्होंने भी कुट कहंदे ने, लेकिन ये झंबिया गया और उस तो बाद इन्होंने अपना वृतांत सिरजण तक कोई कसर नहीं छड्डी। उन्हों का मीडिया जिहड़ा 600 चैनल उन्हों का बैठा होया वो तो जदों चल रहा सी उदों ही भारतीय फौज का कब्जा लाहौर ते इस्लामाबाद ते कराची तक कराता सी इन्होंने, जिस तो बाद उन्होंने क्रेडिबिलिटी तो पहले ही नहीं सी। एक क्लास उन्होंने पहले ही गोदी मीडिया या दरबारी मीडिया करके एड्रैस करते सी, पर उस तो बाद तो बिल्कुल ये साबित हो गया कि भी ये तो क्योंकि ज़ाहिर है भी वो जो भी ब्रीफ पढ़ रहे सी या जो भी उन्होंने 3-3 फुटियां एंकरां 6-6 फुट जड़ियाँ उछल के जंग बजा रही सी पाकिस्तान नाल, उन्होंने इन्ना जिवें असीं कहंदे आ भी एक तो हुंदा है कि भी तुसीं झूठ बोलदे फिर उत्ते यकीन भी करदे हो। उन्होंने सचमुच उन्हां दी जिहड़ी प्लान जिस ढंग दे नाल उन्होंने फाल्स फ्लैग पहलगाम किया 22 अप्रैल नूं और 7 तरीक नूं उन्होंने पाकिस्तान दे जिहड़े 9 ठिकाणिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ हमले दे नाल शुरुआत की। उन्होंने तो इस दिन 2 दिन की कार्रवाई समझिया सी कि भी ये
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਰੀਬਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਝਟਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਫੇਲ 1 2 3 4 ਕਰਕੇ ਡਿਗੇ, ਸਾਰੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਗਰਾਊਂਡਡ ਹੋਈ ਔਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜੋ 18-19 ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾਈ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬਿਲਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਫੌਜੀ ਚੀਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਔਰ ਤੁਰਕੀ 3 ਮਿਨੀਮਮ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਇਹਦੀ ਪਰਖ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਹੁਣ 8 MPs ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲਿਅਰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ 192 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਜਨਰਲ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ F-15 ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ F-16 ਜਾਂ F-35 ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗਾਜਰਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ F-16 ਔਰ ਦੂਜੇ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ B-2 ਬੋਂਬਰਸ 30,000 ਪਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ 3 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ B-2 ਜਾਂ B-32 ਜੋ भी है वो बेचण दे ਲਈ ਸੀ, ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ जी देखो इन्ने पावरफुल बॉम्ब ने। जी नाज़रीन, आपने ये इनकी गुफ्तगू सुनी है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक तरफ तो भारत को ये जो बैरूनी ख़तरात हैं भारत के ऊपर ये मंडला रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत के अंदर से ही अब जो है भारतीय फ़ौज इसके ऊपर हमले होना शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, ख़बर यह है कि म्यांमार के अंदर कुछ जो जंगजू हैं, म्यांमार के जो इनको कह लें कि ये कमांडर हैं या म्यांमार के मुजाहिदीन हैं, इनकी तरफ से नाज़रीन भारतीय फ़ौज के ऊपर हमला किया गया और इस हमले में मुतअद्दिद जो भारतीय जो फ़ौजी हैं ये मारे गए हैं। और इस जो म्यांमार है, म्यांमार के इन जो ULF का अहम तरीन कमांडर है नाज़रीन, इनको अब भारतीय फ़ौज ने ड्रोन के साथ अटैक करके इनको मार गिरा। इंडियन फ़ौज के एक ड्रोन हमले में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम यानी कि ULFA का एक आला जो कमांडर है ये हलाक हुआ, जबकि 19 दीगर बागी जो हैं ये ज़ख्मी हो गए हैं। और ULF का कहना है कि हमलों में ग्रुप के 2 और कमांडर्स भी मारे गए, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। और इंडियन हुकाम ने अभी तक इन ड्रोन हमलों की तस्दीक नहीं की है। जबकि नाज़रीन ये कार्रवाई ऐसे वक्त पर की गई जब भारत में ऑपरेशन सिंदूर के नताइज पर तनकीद की जा रही है और भारतीय हुकूमत अपनी फ़ौज को सियासी तशहीर के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो अस्करी इदारों में मायूसी का बायस बन रही है। और म्यांमार पर यह हमला भारत की अंदरूनी अस्करी नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। म्यांमार पर ड्रोन हमला अजीत डोवल की निगरानी में खुफिया ऑपरेशन था, जिससे वजारत दिफा लाताल्लुकी का इजहार कर रही है। वही अजीत डोवल जिसको ये जो भारत के अपने ही तज्ज़ियाकार अब इनकी इस स्टेटमेंट को ठुकरा रहे हैं। अब तक इतनी बड़ी फीडबैक है, 1000 कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।